बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के नाम से शुरू करते हैं। वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन यूनिक प्री एफएससी ऑनलाइन लेक्चर्स। आपके साथ काफ़ी दिनों से इंटरेक्शन चल रही है विद रिगार्ड्स टू चैप्टर 7। चैप्टर 7 किंगडम प्रोटेस्टा मैंने शुरू किया तो एक वर्ड आपको बताया था एक्सक्लूजन। ये रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि ये वर्ड वो की वर्ड हैं जिनकी बेसिस पे आपको बोर्ड के अंदर मार्क्स मिलते हैं। एक्सक्लूजन वो वर्ड होता है जिसमें वो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड होते हैं जो किसी और कैटेगरी में शामिल ही नहीं हो सकते अपने खसलतों या अपने करैक्टर्स की वजह से। तो इनका ये प्रॉब्लम है कि ये सबसे इंटायरली डिफरेंट होते हैं। अच्छा, मैंने फिर आपको बताया कि किंगडम प्रोटेस्टा के 4 मेन ग्रुप्स हैं और आपको मैंने पहला ग्रुप शुरू करवाया जिसको बोलते हैं प्रोटोजोन्स। ठीक है, प्रोटोजोन्स बेटे वो होते हैं बेसिकली जिनको आप एनिमल लाइक प्रोटिस्ट बोलते हो, वो जिनमें एनिमल करैक्टर्स डोमिनेंट हैं। इन एनिमल लाइक प्रोटिस्ट वालों में जिनको आप प्रोटोजोन्स बोल रहे हो, इसमें मैंने आपको पढ़ाया सबसे पहले अमीबा, फिर आपको पढ़ाया जू फ्लैजिलेट्स। जू फ्लैजिलेट्स के अंदर हमने ट्रिकोनिम्फाज की बात की और सेकेंडली हमने ट्रिपैनोसोमा की बात की जिसका वेक्टर जो है वो सेट्सी फ्लाई है। देन हमने क्वानोफ्लैजिलेट्स की बात की। देन इसके बाद हमने बेटा पढ़ा सिलिएट्स क्या होते हैं। फिर मैंने आपको बताया सिलिएट बाय न्यूक्लिएटेड होता है, इसमें 2 न्यूक्लियस शामिल होते हैं और वो दोनों न्यूक्लियस यहाँ पे मौजूद भी हैं और एग्जिस्ट भी करते हैं। देन हम लोग इसको आगे मूव किया हमने टॉपिक को और हम पहुँच गए फोरामाइनिफेराज और एक्टिनोपॉड्स के ऊपर। फोरामाइनिफेराज का जो शेल है वो बना हुआ है कैल्शियम से और एक्टिनोपॉड्स का जो शेल है वो बना हुआ है सिलिका से। तो ये दोनों बातें जो मैंने आपको बताई थी बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं और मेरे बच्चों इन दोनों बातों को आपने अपने जहन में महफूज भी रखना है बाय ऑल मीन्स। ठीक है, गर्ज है कि इस सारे को डिस्कस करते हुए वी मूव्ड ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन दैट इज़ द एपिकम्प्लेक्शंस। ये हमने शुरू किया था, ख़त्म नहीं किया। मैंने इसकी लाइफ साइकिल अगर आपको डिफरेंट से अंदाज में डिस्कस करनी थी तो इसलिए मैंने इसको कहा कि चलें अभी आप इसको शुरू कर लें लेकिन ख़त्म ना करें। तो सबसे पहले एपिकम्प्लेक्शंस में हमने क्या पढ़ा, इसमें बहुत सारे पैरासिटिक प्रोटोजोन्स होते हैं जो मलेरिया कॉज करते हैं। इनके पास कोई स्पेशल लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होता, ये फ्लेक्सिंग की मदद से मूव करते हैं और ये इंजेक्ट क्या कर रहे हैं, स्पोर्स जिनको आप क्या बोलते हो स्पोरोसाइट्स, जो नेक्स्ट जनरेशन में इंजेक्ट करते हैं और फिर एज सच इसी तरह जो है ये सारे प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। मोस्ट कॉमन एपिकम्प्लेक्शन नाम क्या था, प्लाज्मोडियम, वेक्टर के तौर पे एक्ट करता है और फीमेल इनोफ्लीज मॉस्किटो मैंने बताया था, फीमेल से बच के रहिए, ये जब काटती है तो आप में ये प्लाज्मोडियम ट्रांसफ़र कर देती है जो बाद में मलेरिया का कॉज बनता है। फिर मैंने आपको बताया था बोर्ड का कॉमन शॉर्ट क्वेश्चन क्या था, गिव अ फ्यू सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। तो इसमें 2-3 सिम्टम्स किताब में हैं, कुछ मैंने ऐड कर दिए हैं, जनरल सिम्टम्स हैं। कोशिश कीजिएगा जब आए तो कम से कम 3-4 पॉइंट्स बना के लिखें सो दैट पता लगे। देखें बात यह है कि इंटर में कोई वो नहीं होता कि 10 लाइनें लिखो या 5 लाइनें लिखो या ऐसे करो, ऐसी कोई बात नहीं है। जो नॉलेज है उसको उस अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर लीजिए, उसी के बेस पे इसकी बात करिए और उसी को एज सच इस अंदाज में ही लेके चलें। तो अब हम बेटा डिस्कस करने जा रहे हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम कैसे शुरू होती है। देखिएगा, which is plasmodium is a common epicomplexion. What happens is कि female Anopheles mosquito, ठीक है, फीमेल का ये सिंबल होता है बायोलॉजिकल, किसी को नहीं आता तो वो आप देख ले, ये फीमेल का सिंबल है। ठीक है, ये क्या करती है, इंजेक्ट्स स्पोरोजॉइड्स। ठीक है, स्पोरोजॉइड्स को इंजेक्ट करवा देती है। इसका मतलब ये हुआ कि स्पोरोजॉइड्स यहाँ पे एंटर करवा देती बॉडी के अंदर। अब क्या होता है, स्पोरोजॉइड्स एंटर करने के बाद डेफिनेटली ग्रो एंड मल्टीप्लाई करते हैं। देन ये यहाँ से एंटर हो जाते हैं लिवर सेल्स में और लिवर सेल्स में एंटर होके ये कन्वर्ट हो जाते हैं मीरोजॉइड्स में। ठीक है बेटा, मीरोजॉइड्स में। और मीरोजॉइड्स कहाँ एंटर हो जाते हैं, यहाँ पे बना देता हूँ एरो भी, दे एंटर द आरबीसीज। यानी कि क्या हुआ, शुरू देखें क्या हुआ, स्पोरोजॉइड्स एंटर हुए, वो वहाँ से ट्रैवल करते हुए किधर आ गए, मीरोजॉइड्स के अंदर, और मीरोजॉइड्स के अंदर एंटर हो गए और मीरोजॉइड्स किस में चले गए, आरबीसीज के अंदर। जैसे ही ये मीरोजॉइड्स
यानी कि आरबीसीज जब बर्स्ट करेंगे तो उस इंसान को मलेरियल अटैक होगा जिसमें ये मौजूद हैं। और मलेरियल अटैक का मेरे पुत्र ये है अलामात, ठीक है, ये सामने आपको अलामतें इसकी नज़र आ रही हैं। तो गर्ज है कि मलेरियल अटैक हो गया। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस हिस्से को तो आप कह लो एस सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, एस सेक्शुअली अभी चल रहा है सारा। कुछ मीरोजॉइड्स, सम मीरोजॉइड्स कन्वर्ट इनटू गैमेटोसाइट्स। स्पेशलाइज्ड सेल जो गैमेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं उनको बोलते हैं गैमेटोसाइट्स। तो कुछ मीरोजॉइड्स खुद ब खुद जो है वो गैमेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये गैमेटोसाइट्स क्या होते हैं? ये इंजेस्टेड बाय मॉस्किटो, ठीक है, ये इंजेस्ट हो जाते हैं मॉस्किटो, कोई और मॉस्किटो डेफिनेटली जो अब उस मलेरियल मरीज को काटेगा तो वो इसको इंजेस्ट कर लेगा। इंजेस्ट करने के बाद क्या होगा? ये गैमेट्स बनाएंगे, प्लस माइनस ले लीजिए, गैमेट्स फ्यूज़ करेंगे, जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट डेवलप करेगा, एम्ब्रियो बनाएगा, और डेफिनेटली ये डेवलपमेंटल स्टेजेस आगे बढ़ते हुए इनोफिलीज मॉस्किटो तक चली जाएगी। और फिर क्या होगा कि इनोफिलीज मॉस्किटो जो है वो उसमें स्पोरोजॉइड्स आएंगे, वो स्पोरोजॉइड्स को इंजेक्ट करेगा और अल्टीमेटली क्या होगा उसकी वजह से कि जो मीरोजॉइड्स बनेंगे, मीरोजॉइड्स बर्स्ट करेंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या होगा? आरबीसीज बर्स्ट करेंगे तो मीरोजॉइड्स जो हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे ब्लड के अंदर और साथ ही मलेरिया का अटैक हो जाएगा। तो बेटे मलेरिया के अटैक में क्या होता है? देखिए, चिल्स, हाई फीवर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड अबव, सेल्सियस वाली वैल्यू 37 एंड ऑनवर्ड होती है, ये फ़ारेनहाइट की है। नोजिया, वॉमिटिंग, बॉडी एक्स एंड रिकरेंट अटैक्स भी ये कॉज कर देगा, ठीक है। तो बड़ी तादाद में ये अटैक्स होंगे। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट क्या होगा कि ये प्रॉब्लम्स गुज़रते वक्त के साथ बढ़ती चली जाएंगी और इंसान वीक से वीक तर होता चला जाएगा। ठीक हो गया? अच्छा, अब तो ये होगी इसके हवाले से बात। देन इसके बाद अगली बात है विद रिगार्ड्स टू दिस द एलजे, जिनको आप बोलते क्या हो? प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। ये मुकम्मल लाइफ साइकिल थी विद रिगार्ड्स टू एपिकम्प्लेक्सन्स। तो अब हम एलजे की बात करेंगे। द सेकंड मेन ग्रुप ऑफ द प्रोटिस्ट इज एलजे विच इज़ प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। पहला ग्रुप बेटे कौन सा था? प्रोटोजोन्स। अब हम कौन सा पढ़ने लगे हैं? एलजे का। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट्स, ठीक है। प्रोटोजोन्स क्या थे? एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। एलजे आर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स कैरिंग आउट 50 to 60% of photosynthesis on the earth. So most important point एलजे का क्या था कि ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है और 50 से 60% फोटोसिंथेसिस अर्थ की ये कैरी करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा देखें, कोई पूछ ले फोटोसिंथेसिस कितने ऑर्गेनिज्म कैरी आउट करते हैं, तो 4 हैं बेटे। पहला कौन सा? यही लगा लें एलजे 50 to 60%, फिर ग्रीन प्लांट्स 50 to 60% अप्रॉक्सीमेटली, फिर साइनोबैक्टीरिया और फाइनली फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो 4 ही ऑर्गेनिज्म में जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनमें से देखिए तो मेजर हिस्सा जो है वो एलजे के पास है, जिनको प्लांट लाइक प्रोटिस्ट भी बोलते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अब एक कॉमन इसमें सवाल है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एक सीक्वेंस में करते हैं। हाउ आर एलजे डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स? ये 2 तरह से आता है सवाल। पहले तो सवाल आया है गिव अ फ्यू करेक्टर्स ऑफ एलजे। करेक्टर्स, इसको करेक्टर वाइज करते हैं और फिर प्लांट से डिफरेंस भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला है मेन पॉइंट, देयर सेक्स ऑर्गन्स आर यूनिसेलुलर, जबकि प्लांट्स के जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। दोनों के अंदर फ़र्क है।
ठीक है। सेकंड पॉइंट, देयर जाइगोट इज नॉट प्रोटेक्टेड, और जबकि प्लांट्स के अंदर बेटा जो जाइगोट होता है वो वेल प्रोटेक्टेड होता है। दोनों में फ़र्क देख लें, ठीक है। थर्ड मेन पॉइंट, इनकी फॉर्म्स हैं। फॉर्म्स दो तीन हैं तो अलग-अलग कर लेते हैं। इनकी फॉर्म्स में सबसे पहले दे एग्जिस्ट एज सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जैसे जिनको बोलते हैं यूनिसेलुलर, ठीक है। इसके अलावा फिलामेंटस भी होते हैं, यानी कि फिलामेंट्स की शक्ल में भी एग्जिस्ट करते हैं एल्जे, जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट्स हैं, ठीक है। इनमें जो फिलामेंट्स हैं बेसिकली वो दो तरह की हैं, या तो वो सिंगल सेल है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंगल सेल, या बेटा वो सीनोसाइट्स है। वर्ड है यहाँ पे लिखा हुआ सीनोसाइट्स। व्हाट इज दैट सीनोसाइट्स? सीनोसाइट्स एक मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है जिसमें क्रॉस वॉल्स नहीं होते। फंजाई में भी ये वर्ड यूज़ होगा सीनोसिटिक हाइफे, मैं आपको भी यहाँ पे बना के दिखा दूँ। ये एक फिलामेंट है, फर्ज करें। इस फिलामेंट में ये देखें मैंने बहुत सारे न्यूक्लियाई बना दिए हैं, लेकिन किसी एक भी न्यूक्लियस और उसके दरमियान में कोई दीवार नहीं है। तो अगर पार्टीशंस ना हो तो इन हाइफे को बोलते हैं, या इन फिलामेंट्स को बोलते हैं जिनमें क्रॉस वॉल्स नहीं हैं, इसको बोलते हैं सीनोसिटिक एल्जे, ठीक है। इसके अलावा मल्टी सेलुलर इंट्रिकेटली ब्रांच्ड या लीफ लाइक भी होते हैं ये देखने में, ठीक है। फॉर्म्स मल्टी सेलुलर, डेलिकेट या ब्रांच्ड भी ये एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये दोनों वर्ड्स डेलिकेट या ब्रांच्ड, ये दोनों रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं? एग्जाम्पल इसकी क्या है? सीवीड्स, ठीक है। सीवीड्स क्या होती हैं? जड़ी बूटियां जो समंदर में एग्जिस्ट कर रही होती हैं। अच्छा, इसके अलावा इसका मेन करैक्टर एल्जे का थैलस है, और बेटा ये बहुत कॉमन डेफिनेशन पूछी जाती है। थैलस क्या होता है? सुन लीजिए एक दफ़ा। अ प्लांट बॉडी विच इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स and lacks xylem and phloem, that is the vascular tissue, is called a thallus। तो ऐसी बॉडी जिसमें ट्रू रूट, लीव और स्टेम नहीं है, और जिसमें वैस्कुलर टिश्यू भी नहीं है, जाइलम और फ्लोएम, तो उसको बोलते हैं आप क्या? थैलस, ठीक है। तो थैलस क्या होता है? फिर सुन लीजिए, प्लांट बॉडी हैविंग नो लीव, रूट एंड स्टेम, ये नहीं होता इसमें, ठीक हो गया, ये थैलस है। अच्छा, इसके अलावा यहीं पे बात ख़त्म नहीं होती है, यहाँ पे पिगमेंट्स भी होती हैं जिसको आप बोलते हो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। अब इनके ऊपर बात करते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं बेटा, उन पिगमेंट्स में क्लोरोफिल ए है, द मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट सबके लिए। उसके अलावा यहाँ पे येलो प्लस ऑरेंज कैरोटीनॉइड्स हैं, ठीक है। कैरोटीनॉइड्स क्या होते हैं? वो एक्सेसरी पिगमेंट्स जो मेन पिगमेंट की तरफ सारी एनर्जी को चैनलाइज कर देते हैं, उनको बोलते हैं कैरोटीनॉइड्स, ठीक है। दो हो गए। इसके अलावा यहाँ पे जो पिगमेंट्स एग्जिस्ट करती हैं वो ज़ेंथोफिल भी है, अगेन एक्सेसरी पिगमेंट, ज़ेंथोफिल। देन चौथी फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोएरिथ्रिन। देन पांचवी फ्यूकोजेंथिन, ठीक है। क्लोरोफिल ए भी है, येलो एंड ऑरेंज कैरोटीनॉइड्स भी हैं जो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं।
देन जेंथोफिल्स भी हैं, देन फाइकोरिथ्रिन भी होता है और फिर फ्यूकोजेंथिन भी होता है। देखें असेसरी पिगमेंट और मेन पिगमेंट में फ़र्क देखें। असेसरी पिगमेंट वो होता है जो मेन पिगमेंट से फ़र्क होता है, वो एनर्जी को चैनलाइज करता है मेन पिगमेंट की तरफ और एज सच फिर उसको यहीं पे भेज देता है। और जो मेन पिगमेंट होता है वो सारी एनर्जी को रिसीव करता है। और फोटोसिंथेसिस है क्या, अब याद कर लें, ऐसा प्रोसेस जिसमें लाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अच्छा, दीज आर द पिगमेंट्स। आपको MCQ आपसे पूछ ले तो ये कॉमन MCQ इसमें से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिफिकेशन बेसिस ऑफ क्लासिफाइंग LJ। सो द आंसर इज पिगमेंट कॉम्पोजिशन। ठीक है, आंसर क्या है, पिगमेंट कॉम्पोजिशन जो क्लासिफाई कर रहा होता है LJ को। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है इसकी फॉर्म्स। जैसे ऑल द LJ एक्सेप्ट मेंबर्स ऑफ फाइलम रोडोफाइटा, ये लाइन मार्क कर लीजिए, दे हैव फॉर्म्स विथ फ्लैजिलेटेड मोटाइल सेल्स इन एटलीस्ट वन स्टेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल। इनके पास ये फॉर्म एग्जिस्ट करती है। नाउ हैबिटेट पे आ जाइए। ऑल द LJ आर इक्वेटिक मोर और लेस। कोई एक दो एक्सेप्शंस हो सकती हैं बट ये आपकी किताब के मुताबिक ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर इक्वेटिक, पानी में एग्जिस्ट करते हैं। व्हेन एक्टिवली ग्रोइंग LJ आर रिस्ट्रिक्टेड टू डैम्प और वेट इन्वायरमेंट्स सच एज ओशंस, फ्रेश वाटर पॉन्ड्स, लेक्स, स्ट्रीम्स, हॉट स्प्रिंग्स, पोलर आइस कैप्स, मॉइस्ट सॉइल, ट्रीज, रॉक्स एक्सेट्रा। फाइलम्स वाइज देखिए तो अगर आप इसी पेज पे हैं जिस पे मैं हूँ 105 पे, तो 6 फाइलम्स इसके क्लासिफाई किए गए हैं। ठीक है, मैं कुछ नाम बोल रहा हूँ सो दैट आपको थोड़ा सा इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, फिर एक एक करके इन फाइलम्स को देखते हैं। थोड़े से ज़रा डिफरेंट भी हैं और डिफ़िकल्ट भी हैं। पहला है यूग्लिनोफाइटा। इसका बेटे कॉमन नेम क्या है, यूग्लिनॉइड्स। ये यूनिसेलुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लोकोमोशन वाइज इसके पास 2 फ्लैजेला होते हैं, एक लॉन्ग होता है और एक शॉर्ट होता है। पिगमेंट वाइज इसके पास क्लोरोफिल A भी होता है, क्लोरोफिल B भी होता है और कैरोटीनॉइड्स भी होता है। और कॉमन एग्जाम्पल इसकी यूग्लिना है। ठीक है, सेकंड है बेटे पायरोफाइटा। पायरोफाइटा क्या होता है, इसका कॉमन नेम है डायनोफ्लैजिलेट्स और फॉर्म्स इसकी क्या हैं, यूनिसेलुलर। लोकोमोशन क्या है इसकी, 2 फ्लैजेला की मदद से लोकोमोट करता है। पिगमेंट्स देख लीजिए, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल C, ये क्या है, एसेसरी पिगमेंट, 2 हो गए। इसके अलावा कैरोटीन्स जिसमें कॉमन एग्जांपल है फ्यूकोजेंथिन। तो बेटे क्या होता है, फ्यूकोजेंथिन एक एसेसरी पिगमेंट है जो मेन पिगमेंट की तरफ लाइट एनर्जी को कैप्चर करके चैनलाइज करता है और एज सच फिर इसी अंदाज में प्रोसेस को लेकर चल रहा होता है। ठीक हो गया। देन चिरिसोफाइटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द MCQs, इसको डाई एटम्स भी बोलते हैं बेटा। ये गोल्डन LJ भी इसको कुछ किताबों में बोला जाता है। इसमें क्लोरोफिल A है, C है, कैरोटीन्स हैं और फ्यूकोजेंथिन भी मौजूद है। इसकी कॉमन एग्जांपल है डाई एटमा। डाई एटमा इसका क्या मतलब हुआ, 2 पीसेस में। ठीक है, इसके अलावा फ्रिक्युलेरिया एंड पिनुलेरिया, ये भी इसकी मेन एग्जांपल्स हैं जो ज़रा डेफिनेटली डिफ़िकल्ट हैं वर्ड्स, तो प्रोनाउंसिएशन मेरे से सुन लीजिए और कोशिश कीजिए सही रखें अपनी इंग्लिश को, गलत मत करें। फेयोफाइटा जिसको बोलते हैं ब्राउन LJ, ये मल्टीसेलर हैं। इसमें 2 फ्लैजेला होते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स के ऊपर। इसमें पिगमेंट्स हैं क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल C और डेफिनेटली वही सेम सिनेरियो, वही सेम पैटर्न जिसमें फ्यूकोजेंथिन भी मौजूद होता है। और एग्जांपल्स में क्या है, फ्यूकस एंड माइक्रोसिस्टिस, मैक्रोसिस्टिस टू बी एग्जैक्ट। ये भी एक एग्जांपल है फेयोफाइटा जिसको ब्राउन LJ बोलते हैं। और इसी की एक एग्जांपल है जो बहुत कॉमन बोर्ड में आती है, व्हाट आर कैल्प्स। लार्जेस्ट ब्राउन LJ को कैल्प्स बोलते हैं। देन रोडोफाइटा जिसको बोलते हैं रेड LJ, ये मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं और यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, यानी कि दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। लोकोमोशन कोई नहीं है। पिगमेंट्स इसमें जो एग्जिस्ट करती हैं वो क्लोरोफिल A है, कैरोटीन्स है।
और एग्जाम्पल्स में बेटा कॉन्ड्रस है और पोलीसिफोनिया रेड एलजे है जो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। देन क्लोरोफाइटा जिसको ग्रीन एलजे बोलते हैं, ये यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल है या सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। सबके पास मोर और लेस फ्लैजेला होता है। इसमें जो पिगमेंट्स हैं वो क्लोरोफिल ए भी है, क्लोरोफिल बी भी है और कैरोटीन्स भी हैं जो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरेला पढ़ेंगे इसको आगे चल के, शॉर्ट क्वेश्चन भी है। अल्वा शीट लाइक बॉडी। एसिटाबुलेरिया यूनिसेलुलर एलजे होता है। ये चैप्टर 19 सेकेंड ईयर में जब मेरे बच्चे जाएंगे इंशाल्लाह तो वहाँ पे लाइव में पढ़ेंगे कि कैसे ये एग्जिस्ट करता है और कौन सी इसकी फॉर्म्स हैं जिसमें ये एग्जिस्ट करता है। और फिलामेंटस एलजे आप सब बचपन से जानते हो स्पायरोगायरा के नाम से ना, तो वो तो एग्जिस्ट कर ही रहा है। अब हम आज के लिए अभी शुरू कर रहे हैं पहला ग्रुप जिसका नाम है यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स क्या होते हैं? कॉमन एग्जाम्पल इज यूग्लिना। इनिशियल डेज ऑफ क्लासिफिकेशन से यूग्लिनॉइड्स के ऊपर जो है वो इख्तलाफ रहा। उसकी रीज़न क्या थी? इनमें दो करैक्टर्स या दो तरह के करैक्टर होते हैं। एक होते हैं एनिमल लाइक करैक्टर और सेकंड होते हैं इसमें प्लांट लाइक करैक्टर। आपकी किताब यहाँ पे कह रही है कि यूग्लिनॉइड्स आर मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू एनिमल्स देन टू प्लांट्स। अच्छा, अब ये एनिमल लाइक करैक्टर्स कौन से हैं या किस तरह ये एग्जिस्ट करते हैं? नंबर 1, दे हैव नो सेल वॉल। पहला, सेल वॉल नहीं होती। सेकंड, इन द डार्क, अगर अंधेरा हो जाए एक जगह पे तो ये यहाँ पे इंजेशन के मेयार से भी, यानी कि खाने को इंजेस्ट करके फिर डाइजेस्ट करके भी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और अपने क्लोरोफिल को एज सच इसी वे में इस्तेमाल भी करते हैं और जो है अपनी ज़िंदगी का निज़ाम भी चला रहे हैं। प्लांट लाइक करैक्टर्स क्या हैं? प्लांट लाइक करैक्टर्स में इनके पास पिगमेंट्स होती हैं, कलरिंग एजेंट्स को बोलते हैं बेटा, और पिगमेंट्स की वजह से ये क्या कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ये एक मेन करैक्टर है जो इनको प्लांट लाइक करैक्टर्स के अंदर क्लासीफाई कर रहा है। लेकिन इस वक्त मॉलिक्यूलर डाटा की बेस के ऊपर दे आर कंसिडर्ड टू बी क्लोजली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप? देखें, दे आर क्लोजली लिंक्ड टू ज़ूफ्लैजिलेट्स। ठीक है, ज़ूफ्लैजिलेट्स के बहुत ये क्लोज ग्रुप है जिसमें ये एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। दो मैंने पॉइंट्स बताए कि अगर डार्क हो जाए, रात का वक्त हो, तो तब भी ये सरवाइव कर लेते हैं। देखें कैसे डार्क में इंजेस्ट करते हैं और डेफिनेटली इस वक्त ये किस फॉर्म में होंगे? हेट्रोट्रॉफ। दो वर्ड कॉमनली आने चाहिए मेरे बच्चों को और उम्मीद करता हूँ आते भी होंगे। डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉफ्स एंड हेट्रोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स कौन से होते हैं बेटे? जो अपने खाने को खुद इंजेस्ट करते हैं, जो अपने खाने को खुद प्रिपेयर करते हैं और फिर एज सच इस्तेमाल करते हैं। और हेट्रोट्रॉफ्स कौन से होते हैं? जो खाना खुद नहीं बनाते, रेडीमेड खाने के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, ये फ़र्क है दोनों के अंदर। तो एक कॉमन शॉर्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एवोल्यूशनरी स्टेटस या ऑब्जेक्शन अबाउट किंगडम या अबाउट यूग्लिना। तो इसमें आप ये दोनों पॉइंट्स लिखोगे, प्लांट लाइक भी और एनिमल लाइक करैक्टर्स भी। नाउ द मोस्ट अनयूजुअल फाइलम ऑफ एलजे इज डायनोफ्लैजिलेट्स। ये हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है कि डायनोफ्लैजिलेट्स क्या होते हैं। पहली बात, मोस्ट ऑफ देम आर यूनिसेलुलर, वन सेल्ड हैं ये बेटा। ठीक है, याद रहेगा। सेकंड, दे मोस्ट ऑफ देयर सेल्स आर कवर्ड विद शेल्स ऑफ इंटरकनेक्टेड सेलुलोज प्लेट्स। दे आर कवर्ड विद शेल्स ऑफ सेल्यूलोज प्लेट्स। ठीक है, ये प्लेट्स होती हैं जो इसके ऊपर मौजूद होती हैं और विच इज़ डेफिनेटली इम्प्रेगनेटेड विद या डिपॉजिटेड विद सिलिका।
ठीक है, इनके ऊपर सिलिका की कवरिंग भी मौजूद होती है। नाउ द मेन शॉर्ट क्वेश्चन, गिव द इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ डायनोफ्लैजिलेट्स। दे आर very important producers of aquatic ecosystem, या you can say दो नहीं वैसे marine ecosystem. Second most important producers किसके? मैरीन इकोसिस्टम। तो पहला कौन सा है वो भी यहीं पे लिखा हुआ है, एमसीक्यू उसके लिए मार्क कर लीजिए, डायटम्स। ठीक है, तो ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स हैं इकोसिस्टम के। और यहीं पे फिर आप वर्ड यूज़ करोगे ब्लूम। क्या होता है ब्लूम? और सेकंड इसमें वर्ड है रेड टाइड। ठीक है, दो वर्ड्स हैं, दोनों के ऊपर ये ज़रा सुन लीजिए। द ओकेशनल पॉपुलेशन एक्सप्लोशन ऑफ डायनोफ्लैजिलेट्स। द ओकेजनल पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, एक बड़ा सा आप समझ लो पॉपुलेशन की मिकदार है या वो एग्जिस्ट करती है, और वो एक बड़ा सा पानी के अंदर, चूँकि एक्वेटिक है, मैरीन है, तो वो एक्सप्लोड हो गया, तो इसको बोलते हैं ब्लूम। दीज ब्लूम्स कलर द वाटर ऑरेंज, रेड और ब्राउन। ये पानी को कलर कर देते हैं किस वे में? या ऑरेंज कलर में, या रेड कलर में, या ब्राउन कलर में, और इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? रेड टाइड्स। क्या बोलते हैं? रेड टाइड्स। अब मैं आपको डिफाइन करवा दूं। दीज आर द टाइड्स ऑफ डायनोफ्लैजिलेट्स whose large population has exploded in the form of population explosion or blooms. These tides color the water orange, red और brown। यहाँ तक, और इस तरह मेरे बच्चों ने इसको लिखना है और क्लियर करना है। देखें, अब जो हमने पढ़ा है ये शॉर्ट क्वेश्चन है, दो पढ़ लिए हमने। पहला हमने पढ़ा है व्हाट आर रेड टाइड्स, और सेकंड हमने इसमें क्या पढ़ा है कि ये रेड टाइड्स किस फॉर्म में और किस वे में और कैसे एग्जिस्ट करती हैं और एज सच मौजूद हैं। नेक्स्ट वर्ड है इसके अंदर, व्हाट आर डायएटम्स। डायएटम्स क्या होते हैं? डायएटम्स, डाई मीन्स टू और एटम्स मीन्स वो जो दो पीसेस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। सो देयर सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ टू पीसेस, ठीक है, या टू हाफ्स, जो ये आपस में एक दूसरे के साथ फिट हो जाते हैं और ऐसे लगते हैं देखने में जैसे ये पेट्री डिश की फॉर्म है। पेट्री डिश देखी मेरे बच्चों ने लैब में, उस तरह एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, इनका जो शेल है दैट इज मेड अप ऑफ सिलिका। सिलिका बेटे क्या होता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, नाम सुना है, उसको बोलते हैं सिलिका। और ये ग्लास लाइक मटेरियल जो यहाँ पे बनता है, क्योंकि ये लुक जो है ना वो सिलिका, रेत को बोलते हैं ना, तो इसलिए ग्लासी लुक देता है। तो ये जो पैटर्न है ये बड़ा डेलिकेट पैटर्न है जो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, डेलिकेट पैटर्न जो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, डायएटम्स आर मेजर प्रोड्यूसर्स इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम बिकॉज ऑफ देयर एक्सट्रीमली लार्ज नंबर। अगर कोई आपसे पूछे कि मेजर प्रोड्यूसर्स कौन है इक्वेटिक इकोसिस्टम के, तो क्या नाम लोगे? डायएटम्स। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इक्वेटिक फूड चेन्स। तो एक तो हो गया फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स डायएटम्स, और सेकंड इक्वेटिक फूड चेन में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि डेफिनेटली वहाँ पे भी ये प्रोड्यूसर्स के तौर पे एक्ट कर रहे हैं। व्हाट इज फूड चेन? पूछ सकता है कोई आपसे। सीरीज ऑफ इंटरकनेक्ट, ये मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ बायोलॉजिकली, सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड ऑर्गेनिजम्स इन विच वन ऑर्गेनिज्म फीड्स ऑन द नेक्स्ट व्हाइल इज फेड बाय द वन बिफोर इट। फिर सुन लें, सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड ऑर्गेनिजम्स इन विच वन ऑर्गेनिज्म feeds on the next while is fed by the one before it। इसको आप बोलते हो फूड चेन। तो इक्वेटिक फूड चेन के बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कंपोनेंट्स हैं और एज सच इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं।
ये हमारे आज के शॉर्ट क्वेश्चन थे। जितने मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस करवाए हैं एक सीक्वेंस के अंदर मेरे बच्चों इनको क्लियर कीजिएगा और नोट कीजिएगा। आप इन सब के साथ जो एलजे के स्टार्ट है ना प्लांट लाइक प्रोटिस्ट का, उसमें जो मैंने करेक्टर्स करवाए हैं उनको बड़े गौर से पढ़ना है आप सब ने और इसको क्लियर करना है। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर इन्फॉर्मेटिव है। नो डाउट टॉपिक्स ड्राई हैं, इन्फॉर्मेटिव हैं, लेकिन कंसेप्चुअल नहीं है, तो इसलिए पढ़ना पड़ेगा आपको। रेड लाइंस को लाजमी आपने इसको गो थ्रू भी करना है और साथ लेकर भी चलना है। उम्मीद करता हूँ कि अगेन यही सोचता हूँ कि आप लोग इस वक्त घरों में सेफ़ भी हैं और अपनी पढ़ाई के ऊपर भी तवज्जो दे रहे हैं। सिर्फ यही नहीं कि टीवी देख रहे हैं या गेम्स खेल रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। पढ़ना बहुत ज़रूरी है इस वक्त, क्योंकि जैसे ही सेशन इंशाल्लाह शुरू होगा तो उस वक्त दौड़ होगी और सेशन कंप्लीट करना होता है। आपको पता है इंटर के एग्ज़ाम्स मई में होते हैं, तो इंशाल्लाह 2021 का मई बेहतर साल होगा, होपफुल साल होगा और इंशाल्लाह हमें इस वबा से भी निजात मिलेगी। इसी उम्मीद पे दुनिया चल रही है और इसी उम्मीद पे दुनिया कायम है। मुझे अपनी दुआओं में भरपूर तरीके से याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।